हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे सर और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और श्री राधे राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं राम मंदिर से संबंधित प्रश्न, जैसा कि आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया है ना। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना और लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। इससे हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है और कमेंट आप ज़रूर किया करो। तो चलो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि राम मंदिर का पूजन भूमि यानी भूमि का जो पूजन हुआ था वो कब हुआ था। आपसे पूछ रहा है कब हुआ था, 2019 में, 2020 में, 2021 में या 2018 में। तो इसका जो राइट आंसर है, सभी जानते हैं 19 में निर्णय लिया गया, फिर इसके बाद 2020 में इसकी भूमि का पूजन किया गया, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूजन किया कौन था? तो हमारे देश के पीएम यानी प्रधानमंत्री जो कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उन्होंने इसका भूमि का पूजन किया था। तो इसका भूमि पूजन किसने किया था? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आई होप दैट कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी से दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास से की साक्षी मानी जाती है। साक्षी का मतलब क्या होता है? सबूत। साक्षी का मतलब क्या होता है? सबूत, ठीक है। सबूत मांगते हैं ना, या फिर वही वकालत वगैरह में। तो यहाँ पे वकालत की बात नहीं की जा रही है। ये कह रहा है अयोध्या का इतिहास किस नदी को साक्षी माना जाता है। सरयू नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या फिर कावेरी नदी। तो सभी जानते हैं कि जो हमारा अयोध्या शहर है, इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका ऐसे देखा जाए तो वेद पुराण में इसका नाम साकेत था। क्या था? साकेत, ठीक है। फिर आगे जा कर के हम इसको जब मुस्लिम काल में बाबर के समय में इसका नाम फैज़ाबाद कर दिया गया, ठीक है। इसे भी आप याद रखना, इसका प्राचीन नाम क्या था? फैज़ाबाद। अभी इसका योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया है? अयोध्या। तो अयोध्या नदी किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। तो सरयू नदी सिंपल सा बात है, इतिहास की साक्षी मानी जाएगी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। और अगर आपने नदियों के किनारे बसे शहर के बारे में नहीं देखा है, नहीं सुना है वीडियो, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन खोल करके लिंक में टच करके देख सकते हो, या फिर आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि जो राम मंदिर की ऊंचाई है वो कितनी है? 161 फीट, 160 फीट, 170 फीट या 171 फीट। तो आपको याद रखना है कि जो राम मंदिर की टोटल ऊंचाई है ना, वो है 161 फीट, ठीक है। 161 फीट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है राम मंदिर में कितने खंभे लगे हुए हैं। तो राम मंदिर में ऑप्शन के हिसाब से चलो। पहले ऑप्शन कह रहा है कि 392, 551, 310 और 312। तो सभी जानते हैं कि जो राम मंदिर में जो खंभे लगे हैं वो कितने लगे हैं? 392, ठीक है। 392 आप इसे याद रखना। यहाँ देखो, ये जो खंभे आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी, ये इनकी पूरी संख्या कितनी है? 392 हैं। सभी मार्बल से बनाए गए हैं। इनकी जो पत्थर है वो लगभग 6 करोड़ वर्ष पुराना पत्थर है, ठीक है। जो कहाँ से लाई गई? राजस्थान, मरकाना से और भी अन्य स्थानों से लाई गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं। राम मंदिर में मंडप का मतलब समझते हैं, जहाँ पे लोग बैठ करके ध्यान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। कुल मंडपों की संख्या कितनी है? तो कुल मंडप है 5। तो इस बात को आप याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? पाओ सोमपुरा, बृंदा सोमाया, बीवी दोषी या चंद्रकांत सोमपुरा। तो इसके जो राइट आंसर है वह है चंद्रकांत सोमपुरा। ये वहाँ का निर्माण करवा रहे हैं, ठीक है। वैसे अच्छा, पूछा जाए कौन सी कंपनी कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर रही है, तो उसकी कंपनी का नाम है L&T। तो आपने देखा होगा L&T, इस तरीके से इसका लोगो होता है। ये कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बड़ी कंपनी है जो बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े पुलों को बनाती है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। तो किसके द्वारा कराया जा रहा है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बनाया जा रहा है ना राम मंदिर, ये बनाया जा रहा है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, राम भूमि ट्रस्ट के क्या नाम है, पैसों से, ठीक है। इसमें केंद्र सरकार का कोई हिस्सा नहीं है, राज्य सरकार का कोई भी हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर करेक्ट है, मतलब ए नंबर सही है। प्रश्न संख्या 8 आप सभी से कह रहा है कि
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तिथि कब मनाई गई? तो आप सभी जानते हो कि जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तिथि मनाई गई वो मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे करेक्ट आंसर बताओगे क्या नाम है कमेंट करके, ठीक है। तो इस अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट जरूर करना, तभी मुझे पता चलेगा आपने सारे वीडियो मेरे देखे और वीडियो को अंत तक आपने देखा। प्रश्न संख्या 9 आप सभी से कह रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का था? बहुत नंबर 1 का क्वेश्चन है। तो आप सभी अगर देखे होंगे तो वो जो समय था वो केवल 84 सेकंड का था। कितने का? 84 सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस बात को भी आप याद रखना। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 कह रहा है कि सर राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? चारों कोनों में क्या होगा? 4 मंदिर होंगे या फिर 4 स्तंभ होंगे, 4 घेरा होंगे, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह पहला। मंदिर के चारों कोनों में पता है क्या होगा? 4 मंदिर होंगे। आप जब कभी वहाँ घूमने जाओगे अयोध्या तो आप देखोगे कि चारों तरफ क्या है? एक एक कोने हैं, ठीक है। इस बात को आप एक चारों तरफ एक एक मंदिर है, तो इसको आप याद रखना। प्रश्न संख्या 11 आप सभी से कह रहा है कि अयोध्या की विवादित भूमि में कौन से ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है? पानीपत की लड़ाई से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, बाबरी मस्जिद विध्वंस से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से? तो सभी जानते हैं कि अयोध्या की जो लड़ाई चल रही थी राम मंदिर के लिए वो बाबरी मस्जिद के लिए थी। किसके लिए? बाबरी मस्जिद के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी 11 का सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। तो अगर ये कभी क्वेश्चन पूछे तो आप इसका एक विकल्प लगा देना। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर की भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो कब किया गया था आप सभी जानते हो। इसका जो राइट आंसर है वह है बी, 5 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त 2020 को इसका भूमि पूजन किया गया था। अभी मैंने आपको शुरू में बताया। कौन किया? देश के पीएम। देश के पीएम वर्तमान में कौन है? भाई सभी जानते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आप इसे याद रखना। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 आपसे कह रहा है अयोध्या किस राज्य में स्थित है? ये तो बहुत छोटा प्रश्न है। आप सभी जानते हो कि जो हमारा अयोध्या है वह है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश जानते हैं कि देवनगरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हमारा उत्तर प्रदेश में ही हमारा अयोध्या है, उत्तर प्रदेश में ही हमारा मथुरा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हमारा काशी है, ठीक। उत्तर प्रदेश में मतलब देवताओं का पूरा प्रदेश है। कहा जाता नहीं, अगर यूपी नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। तो कभी भी आप यूपी आइएगा तो इन स्थानों पर जरूर घूमिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 आप सभी से कह रहा है कि रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? अभी वर्तमान में रामलला की नई मूर्ति बनी है जो काले पत्थर से बनी है। इसको भी आप याद रखना, किससे बनी है? काले पत्थर से, ठीक है। तो इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है आपसे पूछ रहा है। इसकी हाइट है 41 इंच, 51 इंच, 61 इंच या फिर 71 इंच। तो भाई सब जानते हैं कि रामलला की मूर्ति जो बनी है अभी नई वाली 51 इंच की है। उसमें कितने मूर्ति लगाए गए? एक तो भगवान रामलला का मूर्ति लगाया गया है, बाकी 9 अलग अलग मूर्तियाँ लगाई गई हैं भगवान राम के, अलग अलग क्या नाम है समयों के। तो उन और चाहिए जो बड़ी वाली मूर्ति हो किसका रूप है? वह भगवान के बाल रूप का वर्णन किया गया है। किसके? बाल रूप का, ठीक है। भगवान के बाल रूप का वर्णन किया गया है, इस बात को आप याद रखना, ठीक। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर आपसे कह रहा है अयोध्या में 22 जनवरी 2014 को जलने वाली 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट की है? ये तो आपने देखा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में हो सकता है आपसे पूछे, हो सकता है मतलब हो सकता है आपसे पूछ ले, है ना। तो इसे आप याद रखना। इसका जो राइट आंसर है 108 फीट। आपने टीवी में, समाचार में, यूट्यूब की किसी भी स्क्रीन पर पहले ही मतलब न जाने किन किन स्थानों पर इसकी चर्चा जरूर हुई थी। जो कितने दिन तक जलेगी? लगभग 1 महीने तक जलेगी। कितने दिन तक? 1 महीने तक ऐसा टारगेट दिया गया है, ठीक। तो इसे भी याद रखना, 108 फीट इसकी ऊंचाई है। आगे प्रश्न संख्या 16 कह रहा है बाबर किस राजवंश का शासक था? लोधी वंश, मुगल वंश, खुर्द वंश या फिर खिलजी वंश? तो सभी जानते हैं कि बाबर ने ही तो भारत में, कहाँ पे? भारत में कौन सा नींव डाला था? तो आप सभी जानते हो उसने मुगल काल का नींव, मुगल वंश का नींव डाला था, ठीक है। कौन? बाबर। तो इस बात को आप याद रखना। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? बहुत बढ़िया, राजनाथ थे। अरे पागल हो, राजनाथ तो अब थे, अभी हैं, अब वो भी मुख्यमंत्री नहीं है, क्या नाम है, केंद्र में कोई मंत्री हैं। इसके बाद नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव।
तो आपके मन में पहले मुलायम सिंह यादव का नाम आया होगा, परंतु मुलायम सिंह के समय में ये नहीं तोड़ी गई थी। कल्याण सिंह के समय में राम मंदिर, क्या नाम है, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। ठीक है, कल्याण सिंह, यह भी आज से लगभग 20 से 30 साल पहले के जो लोग हैं उनसे कभी पूछोगे कल्याण सिंह बारे में, तब आपको बताएंगे। आया है उनका जो राज था भाई, शिक्षा के क्षेत्र में कल्याण सिंह बहुत ज़्यादा सख्त थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सख्त। इनके समय में लगभग 18 से 20% केवल रिजल्ट आता था, मतलब 18 से 20% बच्चे पास होते थे 10-12 का परीक्षा, बाकी सभी लोग फेल हो जाते थे। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 कह रहा है अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिन तक चली थी। बहुत नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है। अयोध्या राम मंदिर की जो सुनवाई चली थी वो लगभग 40 दिन तक चली थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसे भी आप याद रखना। 50, 40, 60, 90 ऑप्शन है, तो आपका 40 नंबर करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 और जज कौन कौन थे। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश अब्दुल नज़ीर, उपयुक्त सभी। तो सभी जानते हैं कि जो रंजन गोगोई थे, इनके अलावा 3 और भी थे। जब अयोध्या विवाद को फैसला दिया जा रहा था तो कुल 4 न्यायाधीश थे। तो 4 में जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, रंजन गोगोई। उनके अतिरिक्त और कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम है, चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायाधीश अब्दुल नज़ीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या माफ़ करना, ऑप्शन ई। क्यों, क्योंकि सभी लोग थे इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, इसे भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपसे कह रहा है कि प्रश्न संख्या 20, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी। 1526 में, 1527 में, 1528 में या फिर 1530 में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1528 में। सर कैसे याद रखेंगे हम, तो सभी जानते हैं, एक ट्रिक है बाबर के लिए। बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में घर गया। तो यानी जब घाघरा का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध हुआ था, तो ये जो सन था वो था 1528। तो इसे आप याद रखना, 1528 में ही हमारी मतलब बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, जो कल्याण सिंह के समय में तोड़ी गई थी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 21 कह रहा है अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अयोध्या विवाद के लिए इन्होंने 40 दिन की भाई बहस चली थी, तो उसमें इन्होंने अंतिम फैसला किस तारीख को सुनाया था। आप लोग याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला 9 नवंबर 2019 को। 9 नवंबर 2019, दिन कौन सा, सोमवार। इसे भी आप याद रखना, दिन सोमवार। आगे प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि सर हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जला करके गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज कराया गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहला ऑप्शन नई दिल्ली, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा। तो भाई दिया जलाया जाएगा, और वो भी मंदिर से संबंधित क्वेश्चन की चर्चा हो रही है, तो आपके मन में पहले विकल्प आ गया अयोध्या, जो कि राइट आंसर सी नंबर सही है। तो प्रश्न संख्या 22 आपको समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 23 आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। मैं नहीं बताऊंगा भाई, मैं आपसे गुस्सा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका उत्तर में कमेंट करके बताना। 24 कह रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है। ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, हालांकि मैं इसको बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, लड़कियों में ज़्यादातर। अरे देखो, बुरा मत मानना आप लोग, है ना। कुछ जैसे मेरे ऑफलाइन क्लास में कुछ ऐसे लड़कियां हैं जिनको भी मुख्यमंत्री नहीं पता है, देश की राजधानी नहीं पता। बहुत ये छोटी बात है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जितने लोगों को पता है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप पुलिस बनो और दरोगा बनो। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश का राज्यपाल का नाम बताना है। तो कालराज, अजय वर्धन, आनंदीबेन पटेल, जगदीप मुखी। तो इसका राइट आंसर है हमारा आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अभी पिछला 2023 का नवोदय नहीं सैनिक स्कूल में, पर जब जो सैनिक स्कूल की परीक्षा होती है उसमें पूछा था ये क्वेश्चन, तो आप इसे याद रखना। प्रश्न संख्या 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाख बार मैं आपसे कहूँगा कि इसे आप अच्छे से तैयार करना। ठीक है, 25 कह रहा है कि सर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद, यानी आर्टिकल अंग्रेजी में कहते हैं, के तहत अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर के लिए और केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटन का आदेश दिया। तो अनुच्छेद कौन से, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 142, 146,
182, 112। तो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के लिए 5 एकड़ और क्या नाम है राम मंदिर के लिए 2.77 एकड़ ज़मीन आवंटन कराए। तो इस बात को आप याद रखना। तो कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके बताना। जब तक आप कमेंट नहीं करते तब तक मुझे लगता है कि शायद आपने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा। ठीक है, मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन जीके के वीडियो के साथ। तब तक आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री।